एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसने जापान से सीधा उत्तराखंड की पहाड़ियों तक का सफर तय किया और अब नंगे पैर शिव भक्ति में लीन है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टोक्यो के हाई प्रोफाइल लाइफ को छोड़कर ये शख्स भगवा कपड़े पहनकर साधु बन गया है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। जहां पूरी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही, वहां जापान का एक बिजनेसमैन सब कुछ छोड़कर भारत आ जाता है, सिर्फ धर्म और सेवा के रास्ते पर चलने के लिए। नाम है होशी ताक्यूकी, उम्र 41 साल, जो कभी टोक्यो में 15 ब्यूटी स्टोर्स का मालिक हुआ करता था। करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन अब लोग उन्हें बालाकुंभ गुरुमुनि के नाम से जानते हैं। अब वो ना बिजनेसमैन वाला सूट पहनते हैं, न बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बल्कि उत्तराखंड में भगवा वस्त्र पहनकर भगवान शिव के नाम में लीन रहते हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा में उन्हें नंगे पैर चलते हुए देखा गया। अपने साथ 20 जापानी भक्त भी लाए हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने देहरादून में 2 दिन का भोजन शिविर भी लगाया, जहां हजारों भक्तों को खाना खिलाया। होशी का कहना है कि उन्होंने सपनों में अपने पिछले जन्म की झलक देखी, जिसमें वो एक हिमालयी ऋषि थे। उसी अनुभव ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में केसरिया रंग की भीड़ में वो अलग ही नजर आते हैं। शिव भक्त बनकर उनकी भक्ति देख लोग हैरान हो जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ उनका निजी नहीं, बल्कि एक नया नजरिया भी देता है कि जिंदगी में असली खुशी पैसे की रेस में नहीं, मन की शांति में। करीब 20 साल पहले जापान के मशहूर बिजनेसमैन होशी ताक्यूकी भारत आए थे। तमिलनाडु की यात्रा के दौरान उनकी नजर एक बेहद रहस्यमयी चीज पर पड़ी, नाड़ी ज्योतिष। ताड़ पत्तों पर लिखी एक प्राचीन भविष्यवाणी पद्धति जो हजारों साल पुरानी मानी जाती। जब होशी का नाड़ी पठन हुआ तो उन्हें बताया गया कि तुम्हारा पिछला जन्म उत्तराखंड में बीता था, तुम्हारी आत्मा एक ऋषि की है, तुम्हारी मंजिल शिव भक्ति है, धन नहीं। पहले तो वो हैरान रह गए, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने एक सपना देखा। सपने में वो खुद को उत्तराखंड के एक गांव में बैठा हुआ देख रहे थे और ध्यान में लीन। बस वहीं से उनकी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। होशी ताक्यूकी ने तय किया कि अब वो दौलत की नहीं, ध्यान और भक्ति की दुनिया में रहेंगे। उन्होंने अपने करोड़ों के बिजनेस को अपने अनुयायियों को सौंप दिया और खुद का नाम बदल लिया। अब वो कहलाते हैं बालाकुंभ गुरुमुनि। उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि टोक्यो स्थित अपना घर भी बदल डाला। अब वो एक शिव मंदिर की तरह दिखता है। इतना ही नहीं, जापान में एक और शिव मंदिर बनवाया और अब पौंडुचेरी में 35 एकड़ जमीन पर एक भव्य शिव मंदिर भी बनवा रहे हैं। आने वाले समय में वो उत्तराखंड में भी एक आश्रम खोलने की योजना में, वहीं जहां से उनकी सपनों की कहानी शुरू हुई थी। आज बालाकुंभ गुरुमुनि भगवा वस्त्रों में नंगे पांव कावड़ियों के साथ चलते हैं, शिव के नाम में डूबे रहते हैं। जापान से लेकर भारत तक अब उनका सिर्फ एक ही मिशन है, शिव की भक्ति और आत्मिक शांति को फैलाना। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये उस सच्चाई की मिसाल है जो कहती है कि जब आत्मा जागे तो इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। सोचिए, एक तरफ दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है और दूसरी तरफ एक जापानी शख्स भगवान शिव की भक्ति में डूबा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की मिसाल है कि असली शांति दौलत में नहीं, बल्कि आत्मा की तलाश में मिलती है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।